Hello guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing extremely well. आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करें, बट किसी न किसी रीज़न से वो टलता जा रहा था। बट आज हम लेके आए हैं, आप इसको खुद भी देखिएगा और सबके साथ इसको ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है, क्या ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो आपको लंग को इम्प्रूव करे, और लंग अगर सही है तो उसी तरह से उसको मेंटेन कैसे रखना है, इसके साथ ही प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे करनी है अपनी, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। और वो सभी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या सही तरीका है, किस टाइम पे हमें कॉशियस होना ज़रूरी है, सब कुछ बताने वाले हैं। और इसके साथ ही जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अमेज़ॉन से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सबके साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक से इंस्ट्रूमेंट की, जो हम सबके घर में यूजुअली होता ही है। इन केस अभी तक भी आपके घर में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको इसको लेकर के आना है। ये है एक डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर आपको एग्जैक्ट आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है और उससे आपको हेल्प मिलती है ये देखने के लिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। और ये बहुत ही ईजी होता है यूज़ करना। आप सिर्फ और सिर्फ इसका एक बटन प्रेस करेंगे, इसमें आप ये बटन प्रेस करेंगे, जब इसमें लो आ जाएगा उसके बाद आप इसको अपने टंग के नीचे रख सकते हैं या तो फिर अपने अंडर आर्म्स में इसको रख सकते हैं। और उसके बाद जब ये अपने आप जैसे ही टेम्परेचर मेजर कर लेगा उसके बाद ये बीप बीप का साउंड क्रिएट करेगा, जिससे कि आपका ये टेम्परेचर ले चुका होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अलार्मिंग कब होना है। इस तरह का साउंड। सो जब अलार्म है कि अगर 99 या उससे ऊपर आपका टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम आपको कॉशियस हो जाना ज़रूरी है। उस टाइम अपना एक्स्ट्रा ध्यान देना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इस टाइम पे किसी भी छोटी सी चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फीवर हो, चाहे सोर थ्रोट हो, चाहे वो एक सिंपल सा हेडेक भी क्यों ना हो। भगवान करे कि ऐसा कुछ भी गलत ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाएंगे, जिससे कि आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती हैं। तो ये तो था थर्मामीटर, जो कि आपके पास हमेशा एवर रेडी होना चाहिए। थर्मामीटर के बाद आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आजकल घर घर में होता है और इन केस आपके पास अभी तक भी ये नहीं है तो इसको तुरंत से परचेज कर लीजिए, बिकॉज इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको नहीं भी मिलेगा, इसलिए पहले से ही परचेज करके रख लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसकी यूज़ के बारे में हम जानते हैं। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर ऐसा होता है, इसको हमें ऐसे इस जगह से ऐसे प्रेस करना है तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको हमें एकदम अच्छे से इसमें प्लेस करना है, इधर उधर नहीं रहना चाहिए, अच्छे से बीच में प्लेस करके और इसको हमें बंद कर देना है। साथ में इसके साथ जो बटन दिया हुआ है उसको हमें ऑन कर देना है, तो ये हमें धीरे धीरे रीडिंग अपनी दिखाने लगेगा। और इन केस ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही अराउंड 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स ऐसे ही छोड़ सकते हैं और उसके बाद ही इसका आप जो इसमें एक्चुअल रीडिंग बताता है वो उसको हम कंसिडर करेंगे। अब इसमें क्या अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इन केस आपका SpO2 लेवल 95 से नीचे जाता है, यानी अगर 95 से ऊपर है तब कोई भी उतना अलार्मिंग नहीं है, मगर अगर 95 से आपका नीचे चला जाता है, जैसे कि 94 हो जाता है, 93 हो जाता है या उसके नीचे कुछ भी हो जाता है,
तब वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तुरंत तुरंत एडवाइस लेना है कि आपको करना क्या है आखिर। इन केस आप पॉजिटिव हो और आप एक कोविड पेशेंट हो, आपको दिन में एटलीस्ट 3 बार इसको मेजर करना है। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है कि हर घंटे हम मेजर कर रहे हैं तो हम पैनिक करने लगेंगे कि आखिर क्या हो गया है। इसलिए दिन में सिर्फ 3 बार हमको मेजर करना है। बहुत मैक्सिमम अगर कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है तो 4 बार, उससे ज़्यादा आपको मेजर नहीं करना है। अब अगर आपका ये नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है और आप पॉजिटिव हो, तो आपको एक चीज़ और ये करनी है कि आपको पहले आपका ये मेजर कर लेना है SpO2 लेवल। जैसे कि अगर अभी 98 है तो उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। 6 मिनट्स वॉक करिए, मतलब बहुत धीरे धीरे, नॉर्मल वॉक नहीं, एक फास्ट पेस पे आपको वॉक करना है। 6 मिनट्स वॉक करने के बाद एक बार आप बैठिए और उसके बाद वापस से इसको अपनी मिडिल फिंगर में लगा करके और फिर से अपना SpO2 लेवल को आपको चेक करना है। अगर फिर भी वो नॉर्मल ही बता रहा है देन ऑल इज फाइन। और अगर उसके बाद लेवल कम हो जाता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स अंदर क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से आप वॉक के बाद आपका लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो भी एक अलार्मिंग कंडीशन होती है। और ये जो वॉक वाला मैंने आपको बताया, ये एक बार मॉर्निंग वॉक, एक बार इवनिंग वॉक, 2 बार आपको ये 6 मिनट वॉक करनी है और इससे आप अपना SpO2 लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एक BP मशीन, BP मॉनिटरिंग मशीन। वैसे तो हर घर में एक BP मॉनिटरिंग मशीन होनी चाहिए, और इनकेस आपके घर में ऐसा कोई है जिसको ब्लड प्रेशर लो या हाई की प्रॉब्लम होती है, तब तो डेफिनेटली एक होनी चाहिए। कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी, वो है ओमरॉन और डॉक्टर मोरपिन। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लेना हो तो आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। मेरे रिव्यूज़ इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही मैंने यूज़ किए हुए हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर कोविड पेशेंट है तो उसका भी सुबह और शाम को BP मॉनिटर करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं भी है तो भी एक बार BP मॉनिटर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन केस ब्लड प्रेशर का वो मरीज है तब तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सारी चीज़ें अगर प्रॉपर इंटैक्ट हैं, सही पेस पे चल रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही अगर कोई शुगर पेशेंट है तो एक ग्लूकोमीटर भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप में 2 बार, एक बार खाली पेट और एक बार अपना मील लेने के बाद आप ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल को ताकि टेस्ट कर सकें। अब हम लेकर के आ गए हैं एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि है एक स्पायरोमीटर। आजकल आपको ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर्स पे कहीं पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये इस तरह का आपका होगा, जिसमें कि ऐसे 3 ऐसे बना होगा बॉटल टाइप का, और उसमें 3 बॉल्स दी हुई हैं। इसके साथ ही एक पाइप दी हुई है और उसमें ऐसे ये दिया हुआ है। अब इसका यूज़ क्या होता है, इससे हम लंग एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि हमारा लंग स्ट्रॉन्ग होता है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा लंग कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। एक सिग्नल इससे हमें मिल सकता है जिससे कि आगे हम कॉशियस हो सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप कोविड और पोस्ट कोविड रिकवरी के टाइम पे इसको हमको यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और इसका यूज़ आपको कितनी बार करना है वो है कि दिन में 3 बार आपको सुबह, दोपहर और शाम में आपको यूज़ करना है। 5 मिनट्स ईच, दिन में 3 बार इसको आपको यूज़ करना है। और एटलीस्ट जो आपका 14 डेज है उसमें तो आपको यूज़ करना ही है। इन केस आपको उस 14 डेज में थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इसको टोटली 1 मंथ तक कंटिन्यू करते रहिएगा। आइए अब इसका यूज़ देख लेते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज़ इस तरह से करना है कि पहले इसको लगाने से पहले मुंह में इसकी पाइप, पहले एक बार सांस को बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद ये पाइप को आप मुंह में लगा लीजिए और इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ सांस आपको खींचनी है। फिर आप देखेंगे कि आप कितनी बॉल्स ऊपर ले पा रहे हैं। तो आपको जब इसको आप उठाते हैं ऊपर और आप तीनों बॉल्स उठा लेते हैं तब तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर 2 करते हैं तो आप और कोशिश करते रहिए, आप और जल्दी ही तीनों उठा लेंगे, यानी आप परफेक्टली ऑल राइट हो जाएंगे। और अगर 1 उठा पाते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दीजिएगा। और इन केस आपको ये स्पायरोमीटर नहीं मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बलून्स हमारे पास आते हैं रेस्क्यू में, उस टाइम पे बलून्स तो हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं। आप 8-10 बलून्स परचेज कर लीजिए कहीं से भी और इसको अच्छे से ब्लो करिए, फिर पिचकाइए, ब्लो करिए, फिर पिचकाइए।
तो ये एक बहुत अच्छी लंग एक्सरसाइज होती है। जो स्पायरोमीटर करता है वही ये बलून भी करता है। स्पायरोमीटर के साथ ये होता है कि लेवल्स पता चलते रहते हैं, बट बलून भी किसी से कम नहीं है। आप बलून्स को भी फुला फुला के आराम से एंजॉय करिए। एंड लास्टली एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। आपको लेना है एक ग्लास ऑफ वाटर जिसमें हाफ वाटर भरना है और आपको लेना है एक स्ट्रॉ। अब इसके साथ भी हम एक लंग एक्सरसाइज करने वाले हैं जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से आपको भी उसको करते रहना है। इन केस आप नॉर्मल हो, आपको कोविड नहीं हुआ है, तभी भी दिन में एक आध बार आप ये सब एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको ये करना है, एक बार सांस छोड़ के उसके बाद इसमें वो करना शुरू करिएगा और अराउंड 5 मिनट तक आपको इसको भी करना है। जैसे स्पायरोमीटर का बताया दिन में 3 बार, उसी तरह से इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है और मज़ा भी बहुत आती है, जैसे मुझे आ रही है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो हमारे बेसिक योगाज हैं यानी कि अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दोनों भी हमको साथ में करते ही रहना है। यानी कि ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें करते रहिए और अपने आप को बिजी रखिए। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको अपना ये थंब लेना है और एक नाक को प्रेस करना है और यू हैव टू ब्रीथ इन और दूसरी नाक से सांस बाहर छोड़नी है। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरे साइड भी करना है आपको। सो ये सही प्रोसीजर है, किसी और तरीके से इसको नहीं करना है। एंड कपालभाति करने का सही तरीका ये होता है कि पहले एक बार सांस पूरी अंदर खींच लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आप बाहर सांस छोड़िए, सिर्फ अंदर नहीं लेनी है। आप जितनी देर तक भी इसको कर सकते हैं, ये दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। और इन केस आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो उस टाइम पे आपको पेट के बल पे लेट जाना है और उसके बाद सांस अंदर बाहर करना है। और ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में भी आपको पेट के बल ज़्यादा लेटने की कोशिश करनी है, उससे भी लंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑल इन ऑल इस पूरे प्रोसीजर में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लंग्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फेक्ट हो रही है वो हो रही है लंग्स, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। सो यही चीज़ें हमको घटानी है। ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए। ये सारी बहुत ही बेसिक लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेज हैं जो सबको आनी ज़रूर चाहिए और इनको सही तरीके से करने का मेथड भी आना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सबके साथ इसको शेयर करिएगा, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में सबको इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सब लोगों तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। Bye bye guys, stay blessed and stay safe.